आम खा लो आम, आम खा लो आम। लाडो, ऐसा नहीं बोलते। अगर तुम ऐसे बोलोगी तो कोई नहीं आएगा खरीदने। टुनटुनी चिड़िया अपने आम का ठेला स्कूल के पास लगाया करती थी। उसके आम बहुत रसीले थे, क्योंकि वो अपने पेड़ से तोड़ कर लाया करती थी। मम्मा, मुझे भी स्कूल जाना है। हाँ लाडो, मैं भी तुम्हें ले चलूंगी, मगर अभी तुम बहुत छोटी हो। नहीं मम्मा, वो देखो, मुझसे बहुत छोटी है। तभी टुनटुनी स्कूल के मालिक के घर गई। मालिक, मालिक, दरवाजा खोलिए। कौन है? मैं टुनटुनी हूँ, आपके स्कूल के पास आम बेचा करती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मालिक, मैं अपनी बेटी का नाम लिखवाने आई थी। तुम अपनी बेटी का नाम मेरे स्कूल में लिखवाओगी? इतना हैसियत है तुम्हारे पास? मालिक, जो हो पड़ेगा वो मैं करूँगी। मालिक, आप मदद कर दीजिए, मेरी बेटी का बहुत मन है पढ़ने का। चले जाओ यहाँ से। मालिक, मालिक, ऐसा ना करो। अब मैं क्या बोलूँगी लाडो से? मम्मा, क्या हुआ? अब मैं भी स्कूल जाऊंगी ना? नहीं बेटा, अभी 2 दिन बंद है, क्योंकि 2 दिन जंगल में वर्षा होने वाली है। सुनो सुनो सुनो, सारे पक्षियों सुनो, अपने घोंसले से बाहर निकलो। क्या हुआ है बहनों? पता नहीं क्या हुआ है। कल से 2 दिन बहुत जोरों की तूफान आने वाली है, इसलिए राजा चील ने तुम सबको अपने महल में बुलाया है। राजा चील ने हमें बुलाया है, पर क्यों बुलाया है वो तो मैं नहीं जानता। मुझे जितना कहना था मैंने कह दिया है। पता नहीं अब राजा चील क्या कहेंगे। मम्मा, ये कौन थे और हमें क्या बोल कर गए? कुछ नहीं बेटा, तुम घोंसले में जाओ, मैं आती हूँ। मुन्नी, चलो हम लोग खेलते हैं, नहीं तो 2 दिन वर्षा होगी तो हमें अपने घोंसले में ही रहना पड़ेगा। लाडो चिड़िया, तुम तो स्कूल नहीं जाती क्योंकि तुम तो गरीब हो ना, और मैं स्कूल जाती हूँ, इसलिए मम्मा ने मुझे पढ़ने को कहा है। और मेरे सर भी कहते हैं कि गरीब बच्चे नहीं पढ़ाई करते। तुम्हारे सर ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते और स्कूल में बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। पर मम्मा ने तो कहा है कि 2 दिन बाद मैं भी पढ़ने जाऊंगी। नहीं मुन्नी, वो झूठ बोल रही होंगी। अब मैं जाती हूँ। अब मम्मा आएंगी तो मैं पूछूंगी, क्या गरीब बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं? मिट्ठू भैया, मिट्ठू भैया, दरवाजा खोलो। हाँ
बोलो टुनटुनी। मैं आपसे कुछ उधार मांगने आई थी, क्योंकि मेरी बेटी का नाम लिखवाना है। वो बहुत जिद कर रही है पढ़ने के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके पास आऊं। ये क्या बोल रही हो टुनटुनी? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें ये नहीं पता है 2 दिन जंगल में वर्षा होने वाली है, तभी तुम हमसे पैसे मांगने आई हो। चले जाओ यहाँ से। कबूतर भैया, कम से कम आप तो मेरी मदद कर दीजिए। माफ करना टुनटुनी, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। लाडो बेटा, यहाँ क्यों बैठी हो? मम्मा, वो मुन्नी कह रही थी कि सिर्फ धनी लोग पढ़ाई करते हैं, गरीब लोग नहीं जाते। नहीं बेटा, वो गलत बोल रही थी। हमें राजा चील ने बुलाया है, तो हमें जंगल जाना होगा। शायद उनसे कोई मदद मिल जाए। अगर फिर वर्षा होने लगी तो हम लोग नहीं जा पाएंगे। देखो, सारे पक्षियाँ जा रहे हैं। जंगलवासियों, आज से 2 दिनों के लिए तुम सब मेरे पास काम करोगे। ये मेरा आदेश है। राजा चील, मैं टुनटुनी हूँ। मुझे आपकी मदद चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी बेटी को पढ़ाना है। इसीलिए आप थोड़ा मेरी मदद कर देते तो अच्छा होता। इसके लिए आप जो बोलेंगे वो मैं करूँगी। अच्छा, तो तुम दोनों जाकर मेरे बगीचे में रहोगे। राजा चील, मैं तो रह जाऊंगी, पर मेरी बेटी अभी बच्ची है, उसे तो यहीं रहने दीजिए। नहीं, अगर तुम दोनों वहीं रहोगी तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। नहीं राजा चील, अभी मेरी बच्ची बहुत छोटी है। तुम लोग ये भूल रहे हो, पढ़ाई सिर्फ धनी लोग करते हैं, गरीब लोग नहीं। राजा चील, पढ़ाई सबके लिए बनी है। मेरी बेटी भी पढ़ना चाहती है, तो इसमें गलत क्या है? मैं उसे जरूर पढ़ाऊंगी। तभी वहाँ वर्षा होने लगी। राजा चील अंदर चला गया और टुनटुनी लाडो वहीं रह गए। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। हाँ बेटा, चलो हम लोग चलते हैं। पर मम्मा, अगर हम लोग चले गए तो राजा चील बहुत गुस्सा हो जाएंगे। जाने दो बेटा, हमें अपने घोंसले में जाना चाहिए। चलो यहाँ से चला जाओ। लाडो, यहीं रहो, कहीं मत जाना। टुनटुनी बहन, टुनटुनी बहन। मिट्ठू भैया, आप? हाँ टुनटुनी बहन, मेरी मदद करो। मेरा घर टूट गया है। हाँ हाँ मिट्ठू भैया, क्यों नहीं। हम लोग तो एक जगह ही रहते हैं, तो मुझे तो आपकी मदद करनी चाहिए। हमें माफ कर दो टुनटुनी बहन, हम लोग एक जगह रहकर भी आपकी मदद नहीं कर पाए। तुमने सही कहा था, ये हमारी गलतफहमी थी। इसे धनी लोग ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि गरीब लोग भी पढ़ सकते हैं। कोई बात नहीं पढ़ाई मिट्ठू सबके लिए भैया। बना हुआ और हमारे सारे पैसे उसी में डूब गए हैं।
इतना कुछ होने के बाद भी तुमने हमारी इतनी मदद की, इसलिए आज से मेरी बेटी तुम्हारी बेटी को पढ़ाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मिठू भैया। लाडू, चलो अब मैं भी तुम्हें पढ़ाऊंगी। मम्मा, मुन्नी कह रही है ये मुझे पढ़ाएगी। हाँ बेटा, जाकर पढ़ो।